बहुत सारा का माफिया है। अब किस माफिया का बात? मछली माफिया, कोयला लोहा माफिया, ये सब लूट लेगा तो मजदूर लोग क्या करेगा? निरसा विधानसभा के इस तरह से अगर गुंडागिरी होता है, अगर माफिया के द्वारा अगर कोई पलायन करता है। झारखंड जो है भारत का सबसे अमीर राज्य है, तो आखिर क्यों मजदूर यहाँ 50,000 लोग पलायन पर मजबूर है? अगर जल समस्या अगर निरसा में खास करके है तो उनको ध्यान दिया जाए। हम कलियासोल प्रखंड में है और यहाँ का जानने का कोशिश करते हैं क्या माहौल है यहाँ का और क्या कुछ है। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल सोनी डिजिटल मीडिया में स्वागत है, और क्या परिचय हुआ आपका हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सर्वप्रथम आपका जो चैनल है, आपका चैनल को मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरा नाम है प्रदीप बौरी, और मैं ऐसे तो समाज का नेतृत्व करता हूँ, और पार्टी में भी जैसे भाजपा जो है, भाजपा में भी एक सम्मानित एक जगह हमको दिया है। कौन सा जगह? उस जगह है भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा धनबाद जिला ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष के रूप में। जिला उपाध्यक्ष का? जी 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 जी। और अभी इलेक्शन चल रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। लोकसभा इलेक्शन, जो कि लोकसभा एक बहुत बड़ा पर्व है, इलेक्शन समझ सकते हैं, जो देश का गौरव है, इससे तय होता है देश का विकास, हमारा राज्य का विकास। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे लोकसभा इलेक्शन पे? बीजेपी का क्या रोल रहेगा धनबाद लोकसभा में? देखिए, हम तो बोलना चाहेंगे कि भाजपा का, खास करके भाजपा में अगर देखा जाए, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे खास करके एससी समुदाय को जो अभी मान सम्मान मिलने जा रहा है, मिल रहा है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान व्यवस्था जो लागू करके गया था, जब से हम लोग को ज्ञान है, बहुत सारा ऐसा व्यवस्था है जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, और हम लोग को तो राजनीतिक क्षेत्र में जगह नहीं मिलता था। लेकिन जब से मोदी जी का नेतृत्व में अभी भाजपा का सरकार चल रही है केंद्र में, तब से बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग को भी राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग को सम्मानजनक जगह मिल रहा है। बहुत सारा ऐसा सरकारी सुविधा जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये हम लोग के लिए थोड़ा गर्व का बात है। और रहा इलेक्शन का बात, तो हम तो चाहेंगे जहां हम लोग का मान सम्मान बढ़े वहां हम लोग जाना चाहेंगे। भाजपा का सदियों से यहाँ पे शासन रहा है, जिससे कि बहुत दिनों से यहाँ पे भाजपा का विधायक और सांसद रह चुके हैं, लेकिन पंचित डैम का पानी नहीं मिल पाया। देखिए, ये डैम का अगर आपको याद होगा कि पिछले हम लोग का जो हम लोग का रघुवर सरकार था, और दोनों डैम का पानी को किस तरह से दो क्षेत्रों में बांटा है, जैसे कि पंचित से लेकर कलियासोल से लेकर बलियापुर तक, उसका भी प्रपोजल आपको पता होगा। पाइप अभी भी गिरा हुआ, बिछा भी मतलब चल रहा था, बिछाव चल रहा था, और कार्य गति चल रहा था। और जहाँ रहा मायतन डैम का, तो मायतन डैम का भी वही परिस्थिति में था। हुआ क्यों नहीं? हुआ यही नहीं कि देखिए, जो भी कुछ करता है तो जनता ही करता है। अब उनको मतलब सुचारू रूप से चलने वाला था, प्रगति पे था, चला यही नहीं कि सरकार बदल गया। अब सरकार बदल गया तो उनका जो कार्यशैली था वो तो हुआ नहीं। अब जो हमारे वर्तमान सरकार है, उनका भी हम लोग आग्रह निवेदन करेंगे कि भाई जो सरकार का दोष है, सरकार होने नहीं दिया। नहीं, सरकार होने नहीं दिया मतलब सरकार वो अपना काम करेंगे ना, अपना स्तर से करेंगे ना। अब मान लीजिए हुआ कहने डैम का बने 62 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये तो स्थायी सरकार बताएगा ना, क्योंकि उनका हाथ में सत्ता है, उनको करना चाहिए कि भाई। लेकिन हमारे कई साल से यहाँ पे जीते हुए बीजेपी आपका सरकार है। नहीं, कई साल से तो नहीं है, एक बार 15 साल से सांसद रहे हैं पीएन सिंह जी हमारे सम्मानीय, क्या कई बार विधायक जीते हैं। अर्पणा सेन गुप्ता जल मंत्री भी रह चुकी है यहाँ के। नहीं, एक समय वो तो निर्दलीय पार्टी से उस टाइम, अभी तो भाजपा में विधायक थे ना हमारे। जी थे, उनका कोशिश जारी था, ऐसा भी नहीं था। और उनका कार्यकाल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नल मतलब व्यवस्था डैम का पानी कहीं नहीं मिला, जो कि हमारे धनबाद लोकसभा में 2 डैम है, पंचित और मायथन। देखिए, ये जब बोल रहे हैं, आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि खास करके निरसा जनता के लिए बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है, और होना भी चाहिए। आपका समर्थन हम ही बोल रहे हैं। लेकिन हम क्या बोले, जो हम लोग का पूर्व का जो मतलब सरकार था, रघुवर जी का सरकार था, उस टाइम में कार्य का पूरा चालू हो गया था। मतलब अगर हम लोग का और एक बार स्थायी सरकार मिल जाता, हमको लग रहा अभी तक घर घर में नल और जल हो जाता। तो मतलब आपका कहना है कि सरकार आएगा तब ये पंचित मायथन 100% जो हम लोग अधूरा, मतलब जो सरकार है जेएमएम का, वो नहीं करेंगे। नहीं, उनको देखिए विकास तो होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। जनता को विकास से मतलब है, सरकार से मतलब नहीं। सरकार किसी का भी विकास होना चाहिए। जी होना चाहिए, लेकिन उनके काम जो आप कर रहे थे वो रुका क्यों? देखिए, ये तो स्थायी सरकार बताएंगे ना, क्योंकि जो भी प्रपोजल है, जो भी कार्यशैली चल रहा था, वो क्यों ब्रेक हुआ। अगर प्रगति में था तो उस प्रगति में लाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर सरकार बनाया है, स्थायी सरकार अगर बना है, तो झारखंड निरसा जनता भी उसमें शामिल है, उनका भी देना है कि स्थायी सरकार जेएमएम का बना है। हम आग्रह भी करना चाहेंगे सरकार से कि जो भी अगर जल समस्या अगर निरसा में खास करके है तो उनको ध्यान दिया जाए। और एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा
जो पंचित डैम का मछुआरों का पलायन पर मजबूर कर रहा मछली माफिया द्वारा, जो कि आपको पता होगा 3 तरह का प्रतिबंधित जाल है, चट, कोसरी और कोचाल। चट, मसूरी और कोचाल 3 तरह का प्रतिबंधित जाल है। वो सरकार तरफ से मना है कि उस जाल से मछली नहीं पकड़ना है, फिर भी माफिया द्वारा मछली पकड़ा जा रहा है। इसमें से 10 टन मछली अगर उस जाल से पकड़ाता है तो 8 टन मछली नष्ट हो जाता है, 2 टन ये काम में आता है, जिसके कारण छोटे मछुआरों को दिक्कत होता है और कमाई का जो पैसा है वो नीचे गिर जाता है। मतलब साधारण मान लीजिएगा 500 रुपया कमाता है तो 100 रुपया पे आ गया है उस जाल के कारण, जिसके कारण आज पलायन पे मजबूर है। तो ये 23 किलोमीटर में डैम है, 23 किलोमीटर का आसपास का जितना गांव है सब उस डैम पे निर्भर करता है, उस डैम का कमाई पे, मतलब उस कमाई आता है तब उसका घर परिवार चलता है। ऐसी डैम से कितने बेटी बहन का अपना वो लोग शादी किया है और आगे बढ़ा। मछली माफिया के कारण आज वो लोग मतलब पलायन पे मजबूर है, बाहर जाने पे मजबूर है और 3 वर्षों से लगातार संघर्ष किया है, फिर भी उसको सूद लेने वाला कोई नहीं है, ना ही शासन ना ही प्रशासन। इसको क्या कहेंगे? देखिए ये चीज आपका मतलब विधायक भी यहाँ है और सांसद भी यहाँ रह चुका है, फिर भी लगातार ये चीज ये बहुत ही गंभीर मामला है, गंभीर विषय है। इस चीज में मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। सही में आज जो हमारे यहाँ पर पंचित डैम है तो इसमें बहुत सारा यहाँ का जो गरीब घर का परिवार है, बहुत सारा ऐसा है कि मतलब जीवन ही चलाता है और मतलब वही एक भरोसा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम भी चाहेंगे, यहाँ के स्थानीय हमारे विधायक जी है, हम इस बात को रखेंगे कि इसको थोड़ा ध्यान दे। आपका बात बहुत अच्छा है, मछुआरा लोग हमको, लेकिन कोई उसका सूद नहीं होना तो चाहिए। जबकि देखिए यहाँ का जो सरकार, जो हमारे जो सरकार है, उस सरकार का जो यहाँ का मतलब मजिस्ट्रेट है, चाहे बीडीओ हो चाहे सीओ हो, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है। आप जिस बात को रखे हैं सबसे बड़ा समस्या है। जी आज 50,000 लोग पलायन पर मजबूर है। ये डैम देती है 50,000 लोगों को रोजगार, जो कि अभी 12,000 पर स्थगित है। और मछली माफिया अगर पूरा जोर से हावी हो जाए, खाली इस तरह 3 तरह का जाल लगाए तो 12,000 भी घट के शून्य में आ जाएगा, सिर्फ वही मछली माफिया का राज। आज झारखंड मजदूरों का फैक्ट्री बन रहा है, सबसे बड़ा कारण है माफिया। आखिर माफिया कब तक हटेगा, कैसे हटेगा, ये चीज को देखिए। जहाँ माफिया का बात है, माफिया उत्पन्न होता कहाँ से, तैयार होता कहाँ से? माफिया देखिए, भारत देश में एक संविधान का एक व्यवस्था होता है कि जो अपना मन मर्जी करे, जो अपना गुंडागर्दी करे, अपना रंगदारी करे, उसको माफिया कहा जाता है। हम तो चाहेंगे कि यहाँ का जो भी मजिस्ट्रेट है, जो भी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो संविधानिक एक व्यवस्था होता है, उस व्यवस्था को कायम रखना चाहिए। प्रतिबंध जाल को हटाना, एकदम हटाना चाहिए, सिस्टमेटिकली हटाना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग तो एक आम जनता के रूप में है, हम लोग किसी के ऊपर इस तरह का मतलब किसी को ना मार सकते हैं, ना पीट सकते हैं, ना कोई उस गाली गलौज कर सकता है। लेकिन सरकारी जो एक नियम है, व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उस व्यवस्था को तो इस तरह के रूप से करना चाहिए ना। तो ये हम आग्रह निवेदन करेंगे, यहाँ के जो भी प्रशासनिक विभाग के जो लोग हैं उसको हम आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो विषय है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आप उठाए हैं, इसमें विचार होना चाहिए। और जो भी इस तरह का जो व्यवहार कर रहा है, मतलब गुंडागर्दी कर रहा है, माफिया लोग इस तरह से जो काज कर रहा है, उसमें अंकुश लगना चाहिए। आज पलायन पे झारखंड के लोग मजबूर है, जो कि भारत का सबसे अमीर राज्य है, झारखंड कहलाता है, फिर भी आज पलायन पे मजबूर है। कहीं ना कहीं माफियाओं का देन है, जिसके कारण मजबूर है। ये बात मानते हैं कि नहीं? देखिए ये चीज तो हमें 100% आपको सत्य नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए माफिया के द्वारा हर कोई पलायन नहीं करता है, इसमें आप सहमत नहीं है? द्वारा क्यों नहीं? माफिया वहाँ कर रहा है, जिसके कारण वहाँ के लोग जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, क्या करेंगे? वो तो अपना साधन नहीं है। झारखंड जो है भारत का सबसे अमीर राज्य है, तो आखिर क्यों मजदूरी अभी एक बात बोल के कि आपको पंचित डैम के विषय में अगर बोलिएगा तो कि हम क्या बोले कि अगर मान लीजिए इस तरह से अगर कोई दबंगई करता है तो यहाँ के जो प्रशासनिक विभाग है, उस विभाग को उसका मतलब उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम तो बार बार बोल रहे हैं। लेकिन अगर बहुत सारा माफिया, अब किस माफिया की बात करें? अगर ये तो मान लीजिए मछली माफिया, कोयला माफिया, ये सब लूट लेगा तो मजदूर लोग क्या करेगा? तो जाएगा बाहर ना। आपका मुद्दा सही है, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का मुद्दा आप रखते हैं, बात रखते हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ का सम्मानीय सरकार है, सरकार के लोग हैं, उनको देखना चाहिए ना। वो मुखिया भाई, यहाँ का मुखिया वही ना देखेंगे कानून व्यवस्था कैसे स्थापित किया जाए। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? सरकार को क्या कहना चाहिए? हम चाहेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, हमारे जो यहाँ के जेएमएम के सरकार है, उनसे आग्रह मेरा निवेदन रहेगा कि देखिए अगर निरसा विधानसभा के इस तरह से अगर गुंडागिरी होता है, अगर माफिया के द्वारा अगर कोई पलायन करता है, तो कहीं ना कहीं आपका इसमें मतलब संलिप्तता तो बोलेंगे नहीं, आपका नाकामी है। आप इसको ध्यान नहीं देते हैं, नजरअंदाज करके चलते हैं। लेकिन हम आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि निरसा के जनता का भी देन है
क्या पे आप एक स्थायी सरकार बनाए हैं। इसलिए निरसा के जनता को भी आप देखिए, बहुत जरूरी है देखना। और हम चाहेंगे कि सबका जो जल समस्या है, चाहे डैम का मछली की समस्या है, इसको खास करके विधानसभा में इस तरह का बात उठना चाहिए। हम चाहेंगे, हमारे जो विपक्ष का नेता है अमर कुमार बावरी जी से, हम उनसे आग्रह निवेदन करेंगे, अपना स्तर से इस बात को रखेंगे। और हम चाहेंगे जब भी सशक्त चलेगा हम लोग का विधानसभा का, इस बात को उठाया जाए। ये मेरा एक बात रहेगा अपना तरफ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।